नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे पुंछ में किस तरह से अपडेट है। एनआईए लगातार वहां पर जांच कर रही है और एक एक करके परत जो है वो सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि कल सबसे बड़ा आरोप यहां पर ये लग रहा था कि आखिर आतंकी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर यहां से फरार कैसे हो सकते हैं, लोकल सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो अब आप देखिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिसमें 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और भी अलग अलग परतें जो है वो देखने को मिली है। लेकिन आपको बताते चले कि जिला पुंछ के अंदर जिस तरह से ये घटना देखने को मिली है, इस साल की ये दूसरी घटना है, क्योंकि डांगरी के अंदर आपने देखा था कि किस तरह से नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। और अब नेशनल हाईवे पुंछ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए भिंबर गली इलाका है, उसके साथ ही भाटादुरा है और तोता गली इलाके के अंदर इस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सोच समझकर ये पूरी तरह से प्लानिंग के बाद घटना को अंजाम दिया गया। तो समझिए कि 12 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। इफ्तारी के लिए ये लोग गए हुए थे और उसके बाद आज यहाँ पर इफ्तारी और ईद मनाई जानी थी, जिसे मद्देनजर रखते हुए जवानों की तरफ से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बताते चले ये भी कि संग्योटे गांव के लोग आज ईद नहीं मना रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन संग्योटा जो गाँव है वहां पर लोग ईद मनाते नजर नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर 7 बजे एक प्रोग्राम होने वाला था जिसमें 4000 से भी ज्यादा लोग शामिल होने वाले थे और भिंबर गली के पास भाटादुरिया और तोता गली के बीच में ही अचानक इस तरह से बड़ी घटना को आतंकियों की तरफ से अंजाम दे दिया गया। और एक और बड़ी अपडेट आपको ये बताते चले कि आरपीजी का इस्तेमाल किया गया है, स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 36 राउंड गोलियां जो है वो बरसाई गई हैं। स्टील बुलेट का भी इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले समझिए कि रॉकेट जो प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, आरपीजी है, वो किस तरह से मारक क्षमता यहां पर रखता है। टैंक विरोधी हथियार है और रॉकेट जो है वो मोटर से जुड़े होते हैं जिन्हें दोबारा लोड किया जा सकता है और हथगोले के साथ इसे आप देखिए किस तरह से लगाया जाता है और किसी भी टैंक, बख्तर बंद गाड़ी या हेलीकॉप्टर या विमान को उड़ाने के लिए सक्षम है और उसी हथियार का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ आप देखिए स्टिकी बॉम्ब, जो कि एक मैग्नेट टाइप का बॉम्ब होता है, जिसे चिपका कर आप कहीं पर भी रख सकते हैं और उसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि टाइमर के साथ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, रिमोट का इस्तेमाल इसके साथ किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि आतंकियों ने किस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। क्या कुछ अपडेट है, सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, इस वक्त की ताजा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। वहां पर शुरू की, अगर उस पूरे इलाके की बात करें, इलाके जब ये एक ट्रक पर हमला हुआ था तो उसके बाद कौन कौन से नंबर जो है उस समय एक्टिवेट गांव में और किन नंबरों से किस तरह की कॉलेज जो है वो की गई थी, उन पर जो है नजर बनाई थी। और उसी के आधार पर जो है बताया जा रहा है कि बीती रात 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक बड़ी कामयाबी जो हम कहेंगे वहां से मिली है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके कुछ तार जो है आतंकियों के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उसको लेकर बड़ी कामयाबी जो है कुछ पुलिस को और एनआईए की टीम को कहे उनको मिली है। तो इससे पहले हमने देखा था कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था 2022 जब यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था। बताया जा रहा था कि ये लोग जो है आतंकियों तक खाने का सामान जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके आधार पर देखा जा रहा है कि जो लोग ये भी उनसे मिले हुए थे, उनको सामान पहुंचाने का काम है या जो है वो जा रही थी। सच में लिया गया है, उनकी तरफ से कोई खुलासे किए गए, कोई पूछताछ अभी तक उसके हवाले से कोई जानकारी है? आज अभी तक कोई भी खुलासा जो है वो सामने नहीं आया है। और अगर हम बात करें उनके नाम की अब तक सामने नहीं आए, पर जो हम तक जानकारी मिली है कि 4 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है और उनसे जो है वो चल रही है। से बताया जा रहा है कि सिंग्योटे गांव के लोग आज ईद का त्योहार नहीं मना रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज शाम को एक कार्यक्रम होने वाला था जिसमें लगभग 4000 से भी ज्यादा लोग भाग लेने वाले थे। किस तरह से वहां पर हालात? जिस तरह से वहां पर देखा जा रहा है कि ईद का त्योहार वो नहीं गाँव के लोग जो है वो मना रहे हैं। गाँव के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है हमें इफ्तार पार्टी जो है सेना की तरफ से जो है वो दी जानी थी, जहाँ पूरे गांव के लोगों को जो है वो इन्वाइट किया हुआ था और हमारे देश के जो जवान हैं वो इस आतंकी हमले में, इसलिए हम का पर्व जो है बना रहे हैं।
और उन लोगों से भी मैंने बात की थी, वो दुखी नजर आ रहे थे। जिस तरह से उनका कहना था कि हमारी आंखों के सामने हमने हमारे जवानों को जो है आग लगी हुई थी, जब गाड़ी में आग लगी तो वो दुख जो है उन लोगों पे आया दिखने को। करने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सन्नी हमारे संवाददाता पुंछ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सिंग्योटे गांव की अगर बात करें तो लोग बिल्कुल भी ईद का त्योहार मनाते नजर नहीं आ रहे हैं। दुख वहां पर जताया गया है, लेकिन इस बीच में आपने देखा कि एक एक परत किस तरह से एनआईए की तरफ से सामने रखी जा रही है, आईबी की तरफ से भी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी गई है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको ईद को लेकर अपडेट जो है वो दे देते हैं और ईद के हवाले से किस तरह से अपडेट है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है, लेकिन सिंग्योटे गांव के अंदर आपने देखा कि ईद का त्योहार बिल्कुल भी नहीं मनाया गया है। सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है और सनम, आप ही से जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ईद मुबारक, और उसके बाद बताइए किस तरह से ईद का त्योहार जो है वो आज मनाया जा रहा है। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आज ईद का त्योहार जो है वो पूरे धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस बीच में समझिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और चैन के साथ इस पूरे त्योहार को मनाया जाए, इस पर भी काम किस तरह से हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। चलिए, फिलहाल आपने देख लिया कि हमारे जवानों की जो शहादत हुई उसे मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दुख जरूर देखा गया है। मैं अपने सहयोगी के पास चलूंगी कि आखिर किस तरह से आज आगे की सारे सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा कि जिला पुंछ के अंदर जब जवानों की शहादत हुई है तो पूरी दुख की लहर और नम आंखों से यहाँ हर किसी ने विदाई अपने जवानों को भी दी है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में है। जिसको कि 100 सिटीज़ में पूरे भारत में शुरू किया गया था और उसमें जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर को भी इसमें चुना गया था, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट ने जम्मू और कश्मीर में इसको किस तरीके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2015 से लेकर आज 2023 तक बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डेडलाइंस पूरी हो चुकी हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उसको लेकर कोई भी अभी तक पूरा काम नहीं कर पाया, यानी कि डेडलाइन पूरी होने के बाद भी आज तक डिपार्टमेंट के जो काम चल रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। आपको इस खबर से रूबरू करवाना चाहेंगे। अब बात करेंगे श्रीनगर की। तो श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अलग अलग जगहों पर शुरू किया गया था और उसकी जो डेडलाइन रखी गई थी वो 15 अप्रैल की रखी गई थी। 15 अप्रैल के बाद अभी तक डिपार्टमेंट्स ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर चल रहे थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया और डेडलाइन को कंप्लीट होने के बाद भी डिपार्टमेंट्स की ये जो काम है इसको लेकर आनाकानी करते हुए डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं और एक के बाद एक जो बहानेबाजी है वो नज़र आई, जिसके बाद से डिफकॉम विजय कुमार द्वारा ये कहा गया कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट की जब शुरुआत हुई थी जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर हुई थी, लेकिन जम्मू में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि डेडलाइन के नज़दीक है और कंप्लीट होने की कगार पर है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ श्रीनगर है, जहां पर श्रीनगर में अभी तक ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और डेडलाइन भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसी को लेकर अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी डेडलाइंस अलग अलग थी, लेकिन इसमें कौन कौन से काम थे, यानी कि कौन कौन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर काम आते थे, उसके बारे में ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कहा गया है कि टाइमलाइन और डेडलाइन के हिसाब से ही काम होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जिस बीच कॉन्क्रीट वर्क्स इसमें थे, फुटपाथ्स की कंस्ट्रक्शन इसमें थी, टाइलिंग वर्क्स इसमें थे, ड्रेनेज का काम इसमें था, ब्लैक टॉपिंग का काम इसमें था और वो सब काम अभी तक अधर में लटके हुए हैं, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो एक रेनोवेशन का काम घंटा घर में शुरू हुआ था वो अभी तक उसका रेनोवेशन का काम पूरा नहीं हुआ है और डेडलाइन थी 15 अप्रैल की। 15 अप्रैल को घंटा घर का जो रेनोवेशन था वो ख़त्म होना था, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना था और क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जन्स दी गई हैं ट्रैफिक को लेकर जो डाइवर्जन्स है वो मिल रही हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है और एक टूरिस्ट स्पॉट होने के कगार पर भी ये देखने को मिलता है कि जब टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी तरफ जो शॉपकीपर्स हैं वहाँ के, उनका भी ये कहना है क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बहुत ही स्लो पेस में चल रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर उनकी दुकानें हैं उस पर
काफ़ी असर पड़ रहा है, यानी कि उसने उनके बिजनेस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट्स जो है वो काम शुरू तो कर देता है लेकिन ख़त्म होने का जो टाइम पीरियड है वो नोटिस में नहीं लाता है। इसके साथ साथ एक कमेटी बनाएगी जिसमें कि ये कहा गया कि अब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी क्या कुछ डेडलाइन रहेगी और वो प्रोजेक्ट्स कितने टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। इस कमेटी में कमिश्नर एसएमसी यानी कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सीईओ श्रीनगर स्मार्ट सिटी और वहीं पर अथर आमिर खान ने ये बताया है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अभी डेडलाइन 30 अप्रैल की है और वहीं पर कुछ ऐसे हैं जो कि दिसंबर एंडिंग तक ख़त्म हो जाएंगे और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म होंगे। लेकिन इन सब डिपार्टमेंट्स की अगर कागजात में यानी डॉक्यूमेंटेशन में देखा जाए तो 15 अप्रैल लास्ट डेट थी। जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी जो डेडलाइन थी वो 15 अप्रैल लास्ट थी। लेकिन अब इसको लेकर जो डिपार्टमेंट्स की अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना है कि कुछ अभी उनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि 30 अप्रैल को ख़त्म होंगे, कुछ दिसंबर में ख़त्म होंगे और कुछ ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म होंगे। यानी कि 25 जून 2015 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। जम्मू की हालत भी जो है वो भी देखने को मिलती है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो कि ख़राब पड़ी हुई हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ काम चल रहे हैं और श्रीनगर में भी यही हाल है। तो यानी कि 2015 से लेकर 2023 तक आज तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो पाया है। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि G20 समिट की वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें और डिले होगा। यानी कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसमें एक के बाद एक एक्सक्यूज़ भी सामने आ रहा है। G20 का एक्सक्यूज़ सामने आ रहा है रेनफॉल होने का, यानी कि बारिश होने की वजह से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए, मौसम ख़राब होने की वजह से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हो पाए। इस तरीके की आनाकानी डिपार्टमेंट्स द्वारा देखने को मिल रही है, जिसके बाद से अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार होने की बात कही गई है और डिफकॉम ने हर एक ऑफिसर और ऑफिसर्स को साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर्स से एक पूरी रिपोर्ट मांगी है कि कब श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खत्म होगा, इसके बारे में जानकारी दी जाए। इसी के साथ आपको ये बताएं क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारत में सिर्फ 100 ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि जम्मू और श्रीनगर दोनों ऐसी सिटीज़ हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा चुनी गई थी। लेकिन वहां पर किस तरीके से काम चल रहा है, फंड्स होने की वजह से भी जो काम है वो नहीं हो रहा, यानी कि पैसा भी है लेकिन जो काम है वो पूरा नहीं हो रहा। और इसमें आप एस्टिमेटेड अमाउंट्स की बात करेंगे तो दो तरीके के एस्टिमेटेड अमाउंट्स जो हैं वो लाए गए हैं, जिसमें कि एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अमाउंट्स है और दूसरा जो है वो पैन सिटी डेवलपमेंट अमाउंट्स है। यानी कि एरिया बेस्ड डिपार्टमेंट के हिसाब से जो एलोकेशन की गई है फंड्स की उसमें 2000 करोड़ तक का जो पैसा है वो आया है। और अगर वहीं पर पैन सिटी डेवलपमेंट की बात करें तो पैन सिटी डिपार्टमेंट की जो एलोकेशन की गई है फंड्स की वो 700 करोड़ तक का जो अमाउंट है, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स वो सामने आई हैं। लेकिन अभी तक पैसा होने के बाद भी जो काम है वो अटका हुआ है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि 30 अप्रैल तक कुछ काम है जो पूरे हो जाएंगे, कुछ काम दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे और कुछ काम अगले साल की जो टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं तब पूरे होंगे। अब टाइम पीरियड और कितना लगता है, क्योंकि 2015 से लेकर 2023 तक अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट्स नहीं हुए हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे एंटरटेनमेंट की, क्योंकि कल ईद के मौके पर जो मूवी है वो रिलीज़ हुई और सलमान खान की मूवी को लेकर क्या कुछ रिव्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं जम्मू की जनता के, वो जानना ज़रूरी है। तो चलिए आइए अगली खबर के लिए हमारे साथ जसलीन कौर यहाँ पर जुड़ेंगी, उनसे जानेंगे। अगली खबर की ओर अब रुख करेंगे, जहां पर कल ईद पर अगर बात करें तो सलमान खान ने लगभग 4 साल के बाद जो है सुपर स्क्रीन पर जो है अपनी वापसी की। और ऐसे में जहां पर पहले दिन अगर बात करें तो बॉक्स ऑफिस पे इतना कमाल जो है सलमान खान की मूवी जो है नहीं कर पाई है। हालांकि जम्मू में बात करें तो सलमान खान का एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है जो PVR पहुंचे और इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है उन लोगों में देखने को मिला। इस मूवी का क्या कुछ असर अभी तक देखने को मिल रहा है वो आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहाँ पर जम्मू में सलमान खान के फ़ैन क्लब की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है। सलमान खान के वहां से तो बॉयकॉट शाइकॉट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम करो, हमारी औकात है, हम थिएटर बुक भी करवाएंगे और सारे के सारे सिनेमा हॉल बुक करवाएंगे। टाइगर जिंदा है और जिंदा रहेगा। और कई फैन जो है वो सलमान खान के यहाँ पे क्या कहेंगे, PVR में सलमान खान के सबसे बड़े पोस्टर पे इस समय फूलों से सजाया जा रहा है और जश्न का माहौल चारों ओर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आप सलमान खान के सबसे बड़े फैन हैं।
आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। किसी का भाई किसी की जान। आज सलमान खान की मूवी जो है वो रिलीज हुई है और हर बार की तरह फैन क्लब जम्मू सलमान खान जो है उन्होंने आज फिर से पीवीआर जो है वो बुक कर एक बड़ा संदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए सलमान खान की फैन फॉलोइंग जो है वो कभी कम नहीं हो सकती। और जिस तरह से एक बाइकआउट ट्रेंडिंग में था उसको भी एक जवाब दिया है कि जो कुछ हो जाए सलमान खान जो है वो सलमान खान है, उसकी मूवी देखनी है तो पूरा पीवीआर जो है वो बुक होगा। तो आप आम जनता कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और खासकर फैन क्लब जम्मू सलमान खान के साथी जितने भी यहाँ जुड़े हैं देख सकते हैं किस तरह से जश्न है यहाँ पे। और एक ही बात कहनी इनकी, सलमान खान जो है वो हमारे भाईजान है और इस भाईजान की हर एक मूवी इसी तरह से देखेंगे और हर बार ईद का इंतजार किया जाता है और ईद में धमाकेदार मूवी जो है वो सलमान खान की सामने आती है। हर बार कहा जाता है कि सलमान खान की मूवी को बाइकआउट किया जाए, तो क्या बाइकआउट करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सलमान खान के सबसे बड़े फैन हैं। हमारे फैन पुंछ से भी आते हैं यहाँ पे। सलमान खान जिंदाबाद। सलमान खान जिंदाबाद। सलमान खान जिंदाबाद। तो लीजिए हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान का केक जो है वो तैयार यहाँ पे फूलों से स्वागत जो है सलमान खान का किया जा रहा है और केक जो है वो यहाँ कटवाया जा रहा है। तो हर बार फैन क्लब जम्मू सलमान खान जो है इसी तरह से अपना प्यार जो है सलमान खान को देते हैं। तो क्या आप भी जनता कमेंट्स में प्यार नहीं देंगे? जरूर कमेंट्स में सलमान खान को लेकर आए, अपनी साझा कीजिए। और फिलहाल जश्न का पल चारों ओर। सलमान फैन क्लब जम्मू हर बार की तरह इस बार भी रेडी है। सलमान खान जिंदाबाद, सलमान खान जिंदाबाद। तो हर साल की तरह भाईजान अपनी ईदी लेने आ गए हैं ईद वाले दिन। तो प्लीज अपने सिनेमा घरों में जाइए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि सलमान खान की जो भी पिक्चर होती है वो फैमिली वाली होती है, कोई वल्गर सीन नहीं होता। हमारे स्टार्टिंग से भाईजान ऐसे रहे हैं और ये हम फैन क्लब है जो हर साल की तरह इस बार भी भाईजान की तरह आगे खड़ा है और हमेशा ऐसे ही आगे खड़े रहेंगे। तो आप गौरव भाई बोलेंगे। गौरव भाई बताइए। आज बड़ा खुशी के दिन है। एक तो ईद का त्योहार है, सबको ईद की बड़ी बड़ी मुबारक हो। और बड़े दिनों के बाद कोई फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फिल्म आ रही है। ऐसे तो बड़ी फिल्में आई थी, पठान मूवी आई थी, लेकिन वो एक फैमिली एंटरटेनर नहीं थी। तो एक फिल्म के साथ बड़ा सा रोजगार जुड़ा होता है, हजारों लोग जुड़े होते हैं, स्पॉट बॉयज होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। तो सलमान खान इस फिल्म की खास बात देखो, सलमान खान ने इस फिल्म के टिकट प्राइसेस इतने कम रखे हैं। और जो सबसे बड़ी बात सलमान खान की मूवी से होती है, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं जो बंद हो जाते हैं, जो सिर्फ मल्टी पीवीआर वगैरह चलते हैं, इस फिल्म से जो सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं वो भी खुल जाते हैं, उनका भी रेवेन्यू जनरेट होता है और वो लोग भी अपनी ईद अच्छे से मनाते हैं हम लोगों की तरह। थैंक यू। भी आई है किसी का भाई किसी की जान, हमारे लिए एक फेस्टिवल होता है जब भी सलमान खान की मूवी आती है। ईद पे आए चाहे दिवाली पे आए, कभी भी आए। पहले भी इसका नाम कभी ईद कभी दिवाली था, फिर उन्होंने चेंज किया। अब इसके बाद टाइगर 3 आएगी। हर साल ऐसे मूवीज आती रहे, हम ऐसे मिलते रहे, मूवीज हिट पे हिट होती रहे, फैमिलीज और आए देखने, क्योंकि इनकी मूवीज फैमिली के लिए होती हैं। ये सारों को देख के मूवीज बनाते हैं ताकि सारे इकट्ठा होकर फैमिली जुड़ के एक जगह अच्छी मूवी देखें, क्योंकि आजकल जैसी मूवीज बन रही हैं फैमिलीज के साथ नहीं देख सकते। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि सलमान खान की मूवी है तो बंदा टेंशन फ्री होकर आ जाता है। और साथ के तालियां भाई। और साथ के साथ आपको ये बात भी बताना चाहेंगे कि देखिए भाईजान जो है हमारे, वो एक होता है रियल हीरो, एक होता है रील हीरो। बाकी सब रील हीरो हैं, ये हमारे भाईजान ऐसे हीरो हैं जो रियल हीरो हैं। और किसी भी बच्चे की हार्ट पेशेंट की सर्जरी कुछ भी हो, वो बीइंग ह्यूमन से हर साल कितने अलॉट्स ऑफ जो बच्चे हैं उनका इलाज होता है सलमान खान के वहां से। तो बाइकआउट शाइकआउट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम करो, हमारी औकात है, हम थिएटर बुक भी करवाएंगे और सारे के सारे सिनेमा हॉल बुक करवाएंगे।
टाइगर जिंदा है और जिंदा रहेगा। फैन क्लब जम्मू सलमान खान को हर बार की तरह इस बार भी एक बेहतरीन तरीके से और पूरा पीवीआर को इस समय बुक करके लोगों को मूवी दिखाई जा रही है, तो जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सलमान खान के फ़ैन क्लब में तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है इस मूवी को लेकर देखने को मिली। हालांकि इस मूवी के रिव्यूज़ की बात करें तो पहले दिन उतना रश जो है क्राउड की बात करें तो सिनेमाघरों में नहीं देखने को मिला है। और रिव्यू में ये भी साफ तौर पर बताया गया कि इस मूवी की बात करें तो सिर्फ सलमान खान के फैंस ही जो हैं वो इस मूवी को देख पाएंगे, क्योंकि बाकियों की बात करें तो उन्हें निराशा ही जो है हाथ लगी। हालाँकि इस मूवी की तुलना पठान की जो है सक्सेस के साथ भी उसके साथ देखने को मिल रही है, पर फिलहाल अगर बात करें तो उतना कमाल ये जो मूवी है सिनेमा घरों में नहीं दिखा पाई। पर 4 साल के बाद ही अगर बात करें तो बड़ी स्क्रीन पर सलमान खान ने अपनी वापसी की थी, और हर साल की तरह अगर बात करें तो वो ईद पर अपनी मूवी जो है वो रिलीज़ करते, पर इस बार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दर्शकों को निराशा जो है वो हाथ लगी है। तो चलिए फिलहाल के लिए आज के न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।